अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ हमें पता है कि हाइपरग्लाइसीमिया जो डायग्नोज हो फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्रेगनेंसी, पहले उसको नहीं थी, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान जो हाइपरग्लाइसीमिया फर्स्ट टाइम डायग्नोज हो उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। और ये उन इंडिविजुअल्स में होती है जिनको इनहेरिटेड प्री डिस्पोजिशन होती है टू डिवेलप डायबिटीज़, और या तो इनको ये आइदर फॉर्म ले लेगी, या तो ये टाइप 1 हो जाएगी या टाइप 2, लेकिन प्रेगनेंसी में ही इनको हुई है, पहले नहीं थी। और ये प्री डिस्पोज थे, इनहेरिटेडली प्री डिस्पोज थे कि इनको होगी, तो हुई लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान है, तो उसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है ना कि सिर्फ इंक्रीज़ रेट ऑफ पेरीनेटल मॉर्बिडिटी करवाती है और नियोनेटल मोर्टेलिटी, लेकिन आल्सो ये आगे जाके भी मदर में सब्सिक्वेंट डायबिटीज़ करवाएगी। पहले उसको नहीं थी, जैसे प्रेगनेंसी हुई है तो उसको डायबिटीज़ डेवलप हुई है, तो प्रेगनेंसी के बाद ये रिजॉल्व कर जाती है, लेकिन इसका आगे जाके फ्यूचर में डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग प्रोसीजर जो है वो यही है कि हमें फ़ीमेल का जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेना होगा और 1 आवर आफ्टर 50 ग्राम ओरल ग्लूकोज लोड भी लेना होगा, ठीक है। वाइल 100 ग्राम ग्लूकोज इज़ गिवन फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पज़, ठीक है। यानी अगर हम ये टेबल देखें तो स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जेस्टेशनल डायबिटीज़ का कि हमने प्लाज्मा ग्लूकोज कौन सा लेना है। पहले फास्टिंग पे हमने लिया, फिर उसके जो 50 ग्राम स्क्रीनिंग टेस्ट हमने किया, 50 ग्राम हमने उसको ग्लूकोज दिया। 50 ग्राम देने के 1 घंटे के बाद हम चेक करेंगे तो 140 आए, लेकिन 100 ग्राम अगर हमने दिया है तो 100 ग्राम फास्टिंग वाला तो 95 हो, लेकिन 100 ग्राम देने के 1 घंटे के बाद उसकी 180 आ रही है ब्लड शुगर। 100 ग्राम खिलाने के 2 घंटे अब गुजर चुके, दोबारा चेक किया तो 155, लेकिन 3 घंटों के बाद चेक किया तो 140, ठीक है। इससे अच्छा ज़्यादा क्राइटेरिया ईजी जो है जेस्टेशनल डायबिटीज़ का अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट गाइडलाइंस डेविडसन, वही आप याद रखें तो ज़्यादा ईजी रहेगा। इसमें आप ये देखें, फास्टिंग हम लेंगे, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज चेक करेंगे, तो अगर वो मोर देन 92 मिलीग्राम है, ठीक है, 1 घंटे के बाद फिर हमने चेक किया, हमने 75 ग्राम ग्लूकोज लोड दिया पे फीमेल को, और उसके 1 घंटे के बाद अब चेक किया तो मोर देन अगर 180 आ रहा है, और फिर दोबारा अब 2 घंटों के बाद किया तो अगर मोर देन 153 आ रहा है, तो फिर हम डायग्नोज करते हैं कि इसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, ठीक है। अगर इन तीनों में से 2 भी पैरामीटर्स पॉजिटिव आ रहे हैं, फास्टिंग वाला या 1 घंटे वाला फास्टिंग या 2 घंटों वाला, कोई भी 2 आ रहे हैं, तो हम कंफर्म करते हैं कि फ़ीमेल को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। हीमोग्लोबिन A1C हम फीमेल्स में नहीं करते, क्योंकि हीमोग्लोबिन A1C इसके कुछ होते हैं ड्रॉबैक्स, उसमें फ़ॉल्स नेगेटिव एंड फ़ॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, बिकॉज फीमेल में रेड ब्लड सेल्स का टर्नओवर ज़्यादा हो रहा है, RBC की लाइफ स्पेन शॉर्ट है तो जल्दी टूट रहा है। अगर डायबिटीज़ होगी भी तो RBC तो ख़त्म हो रहे हैं, तो उसकी ग्लाइकेशन हमें पता नहीं लगेगी, इसलिए जेस्टेशनल में हम HbA1c नहीं करते। अब उसके बाद ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में यही है कि डाइट मॉडिफिकेशन और इंसुलिन हम देंगे फीमेल को, ठीक है। इंसुलिन प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती, जबकि जो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट प्रेगनेंसी में नहीं देने, वो क्रॉस करेंगे प्लेसेंटा को। दूसरा कि फ़ीमेल जो है ना अपनी ब्लड ग्लूकोज को सेल्फ मॉनिटर करेगी, खाने से पहले, खाने के बाद, प्री मील उसने अपनी ब्लड ग्लूकोज याद रखिएगा कि अपनी 96 खाने से पहले उसने अपनी रखनी है, मेंटेन करनी है, ठीक है। और खाने घंटे के 1 घंटे के बाद उसने अपनी 142 रखनी है, और खाना खाने के 2 घंटों के बाद उसने 109 ब्लड ग्लूकोज रखनी है, ठीक है। ये उसको मेंटेन करके रखना है अपना, और ये मतलब सेल्फ मॉनिटरिंग करेगी। अगर इससे सब सही नहीं हो रहा डाइट और सेल्फ मॉनिटरिंग से, पहला तो यही होता है कि रिफ़ाइन कार्बोहाइड्रेट कम खाएं, रिड्यूस करें और डाइट मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। और अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग, अगर इनसे सही नहीं हो रहा तो फिर हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देंगे, जिसमें मेटफॉर्मिन दी जा सकती है, जो इनाम दानिश ने नहीं बताया। मेटफॉर्मिन ओरल हाइपोग्लाइसीमिक, और ग्लिबेनक्लेमाइड जो सल्फोनाइल यूरिया है उसमें भी सिर्फ ग्लिबेनक्लेमाइड हम दे सकते हैं। मेटफॉर्मिन, ग्लिबेनक्लेमाइड और इंसुलिन ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्लिबेनक्लेमाइड प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता। बाकी इनक्रेटिन्स तो कभी भी नहीं देंगे, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ डज नॉट इंक्रीज द रिस्क ऑफ कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी, तो ये क्या करेगी, एक्चुअली माँ की अगर ग्लूकोज बढ़ी हुई है तो फीटल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो मैक्रोसोमिया हो सकता है, ठीक है, मैक्रोसोमिक बेबी। नॉट ऑल डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी आर जेस्टेशनल डायबिटीज़,
ट्रू टाइप 1 डायबिटीज़ मे फर्स्ट टाइम अपीयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, होगी टाइप 1, उसको एंटीबॉडीज़ होंगी उसको बचपन से, लेकिन जाहिर नहीं हुई, लेकिन वो पहली बार फिर प्रेगनेंसी में जाहिर हो सकती है ट्रू टाइप 1 डायबिटीज़। फिर है ऑब्स्टेट्रिक प्रॉब्लम क्या होंगी डायबिटीज़ के साथ। अगर पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़ है तो स्टिल बर्थ हो सकता है बच्चे का, लार्ज साइज फीटस, पेक्रोसोमिया, मैकेनिकल प्रॉब्लम होंगी डिलीवरी के दौरान, हाइड्रोमेनोस हो सकता है, प्री क्लम्शिया। कीटोएसिडोसिस प्रेगनेंसी में जो है 50% रिस्क कैरी करती है मोर्टेलिटी का। ठीक है, और नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया जिसने प्लेसेंटा को क्रॉस किया, माँ को हाइपरग्लाइसीमिया था, प्लेसेंटा में भी हो जा रहा था हाइपरग्लाइसीमिया, तो वो स्टिमुलेट कर रहा था इंक्रीज अमाउंट ऑफ इंसुलिन इन द फीटस। लेकिन डिलीवरी के बाद इंसुलिन तो रिमेन हाई है अभी तक। माँ की जो इंसुलिन, माँ की हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से जो उसका इंसुलिन ज़्यादा बना, और डिलीवरी के बाद इंसुलिन ज़्यादा है, लेकिन बेबी को हाई ग्लूकोज नहीं मिल रहा रिस्पॉन्स में, तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया होगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन भी नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया याद रखिएगा। अच्छा, वैसे डिलीवरी के बाद ये जेस्टेशन डायबिटीज़ सही हो जाती है, ठीक है, लेकिन आगे जाके फिर फ्यूचर में जो है ना डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, 50% जो है डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे। अब इसीलिए सारी वुमेन्स जिनको अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई थी प्रेगनेंसी के दौरान, तो उनको डाइट और लाइफस्टाइल की एडवाइस दी जाएगी ताकि उनको आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज़ फ्यूचर में ना हो। दैट्स इट, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।